सोल्यूशन भी है हमारे पास। पूरा जिंदल परिवार साथ मिलकर आरती करेगा। बोलो किशन कन्हैया की जय, मुरली मनोहर की जय, और हमारे क्यूट से लॉर्ड कृष्णा की जय। चलिए अब सब लोग आरती करेंगे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। लीजिए आरती लीजिए। चलिए अब सब लोग हमारे साथ प्रे कीजिए कि हे लॉर्ड कृष्णा, इस मुश्किल वक्त में जहाँ लोग इतने ज्यादा टेंस्ड, चिड़चिड़े और डिप्रेस्ड होते जा रहे हैं, लॉर्ड कृष्णा सबकी मदद करें। हमारे परिवार पर, हम पर, आप सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। पूजा तो अच्छे से हो गई। अब हम क्या सोच रहे थे ना कि एक मंथ हम अपनी तरफ से भी फूक ही देते हैं। देखिए क्या है ना, हमने इस छोटी सी लाइफ में ना अपनी बहुत बड़ी सी चीज सीख ली है। अब प्रॉब्लम तो समुद्र की लहरों की तरह होती है, ऐसे एक के बाद एक आती रहेंगी, है ना। कभी छोटी आएंगी, कभी बड़ी आएंगी, कभी खुद ब खुद संभल जाएंगी और कभी खूंखार बनकर हमें कुछ समझा जाएंगी। लेकिन इन सब में चॉइस तो हमारी है ना, कि हमें कौन सी लहर में डुबकी लगाना है और कौन सी लहर से ऐसे हल्का सा पीछे हट के साइड से निकल जाना है ना। साफ साफ कहिए ना क्या कहना है। एक मिनट सासू माँ, वो राहुल जी का कॉल आ रहा है, मैं आपको 2 मिनट में कॉल करूँ? जी हाँ, ओके बाय। तो बताइए आप क्या कह रही थी? हम सिर्फ इतना कह रहे थे दुर्गा जी कि पेशेंस रखनी ऐसे टाइम में बहुत जरूरी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे ना तो देखिएगा ये टाइम भी निकल जाएगा। वो कहते हैं ना, दिस टू शैल पास। ये मौका अगर बीत गया ना तो फिर नहीं आएगा। गुड्डन अभी अकेले है, कमजोर है। उसको धमकाओ, उसको नुकसान पहुंचाओ, उसको चोट पहुंचाओ, कुछ भी करो उसके साथ। लॉकडाउन खुलने के बाद वो गुड्डन जिंदल भवन में वापस नहीं आनी चाहिए। आई बात समझ में? इसीलिए जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा करते जाओ। अरे आप देखते जाइए मैडम, हम क्या क्या करते हैं आगे। फिलहाल आप फोन रखिए, हमें गुड्डन पर नजर रखनी है। ठीक है। एक सवाल है कि एक वीडियो कॉल पर दोनों बहुओं से हाथ मिलाना कैसे हो पाएगा? अरे ठीक है ना, हाथ मिलाना ना सही, पर ऐसे हाई फाई तो किया जा सकता है ना। चलिए दुर्गा जी और लक्ष्मी जी, आप सुन रही हैं ना? चलिए। सॉरी लक्ष्मी, रियली सॉरी। नहीं, पहले सॉरी हम बोलेंगे क्योंकि हमारी गलती है ना। पहले गलती हमने की थी। नहीं, गलती तो मेरी ही थी। हमने कहा ना कि अरे क्या कर क्या रही हैं आप? अब इस बात पे फाइट मत शुरू कर दीजिएगा कि पहले कौन सॉरी बोलेगा और पहले माफ कौन करेगा। चलो जी, अब हमारी पूजा भी संपन्न हो गई और हमारी बहुओं का पैचअप भी हो गया। हैप्पी एंडिंग। वो हम कह रहे थे कि हमें थोड़ा काम है, हम बाद में कॉल करेंगे आप लोगों को। हम सब बाद में रिकनेक्ट करते हैं। ओके बाय। ओके बाय। सो कैसे किया मेरा इस कंपटीशन में
वरदान जी का मैसेज सासू माँ को चला गया। सासू माँ, लक्ष्मी जी का मैसेज। ये तो वरदान जी का मैसेज है लक्ष्मी जी के लिए। फिर लक्ष्मी जी ने हमें क्यों भेजा? भावना जी करे उनके बीच सब ठीक हो। लक्ष्मी जी, सब ठीक है ना? आपका झगड़ा हुआ है वरदान जी के साथ? नहीं नहीं सासू माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही। अब आप हमसे छुपाएंगे? हाँ, बताइए सच सच। लक्ष्मी जी, आपका मैसेज आया है हमें, तो हमारे साथ ये छुपन छुपाई खेलना बंद कीजिए और सच सच बताइए कि बात क्या है। लक्ष्मी जी, अगर आप हमें नहीं बताएंगे तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? हमें बताइए और आई प्रॉमिस घर की बात घर में ही रहेगी। क्या बताया आपको सासू माँ? ये वरदान जी भी ना, पता नहीं क्या हो गया है इनको। ऐसा लगता है कि आजकल कुछ ज्यादा ही काम कर रहे हैं। आप जानती है ना हम भोपाल में हैं। अपने भैया के आप फंसे हुए हैं, मिल तो सकते नहीं है। कॉल करते हैं तो कॉल पर चिल्लाकर फोन रख देते हैं। ना इनके पास हमारे लिए पहले वक्त था और ना अब। सासू माँ, मैं आपको बता रही हूँ, इनका ना कोई चक्कर वक्कर चल रहा है। अरे ये गए ना दिल्ली तो गए, लेकिन वहाँ उसकी बिल्ली फंसा रही होगी और कुछ नहीं। अच्छा, ऐसा मत बोलिए, हम वरदान जी को लाइन पर भेजें। नहीं सासू माँ, अगर आप कुछ बोलेंगी तो फिर ऐसा हो सकता है कि बात शायद और बढ़ जाए। आप रुकिए, मैं कोशिश करती हूँ उनसे बात करने की। अच्छा ठीक है, आप एक बार ट्राई कर लीजिए और थोड़ा रिलैक्स रहिए। और अगर नहीं माने आपकी बात तो देखिएगा, फिर हम कूदेंगे मैदान में। जी सासू, बाय। फिर से स्ट्रेस। गुड डन, इट इज जस्ट अ कंपटीशन। क्या जनरल साहब, जीतना तो है ना हमें। स्ट्रेस तो होगा ना। और वैसे भी हम एक्ट्रेस हैं, हम एक्टिव रहना ना फितरत है हमारा। और देखिए ना, कितने टाइम से ना कोई डांस किया, ना कोई एक्टिंग की, कुछ भी तो नहीं किया। और अब एकदम से ये कंपटीशन, ऐसे घबराहट तो होती है ना। भाई, देश की सबसे बड़ी सुपरस्टार हो तुम। आई एम वेरी श्योर ये डांसिंग वांसिंग ना तो तुम ऐसे मैनेज कर लोगी। और रही बात कुकिंग कंपटीशन की, तो उसके लिए हम है ना आपके पतिदेव। तो फिर स्ट्रेस किस बात का? अच्छा सुनो, ये सब बातें तो हम करते हैं ना, आराम से करते हैं। अभी कुछ और करने का मूड है मेरा। तुम्हारी वो 2-3 हॉट सी फोटोज मिलेंगी क्या? शर्म नहीं आती है क्या आपको? शर्म किस बात की भाई? अपनी पत्नी से मांग रहा हूँ, किसी और की पत्नी से थोड़ी मांग रहा हूँ। अच्छा सुनो, गुस्सा मत हो ना। तुम फोटोज देना नहीं चाहती हो, चलेगा, ऐसे ही दिखा दो ना फोन में। अच्छा, ताकि आप फिर से हमारा मजाक उड़ा सके। हाँ? नहीं, ताकि मैं अपनी गुड्डन को थोड़ा सा प्यार कर सकूं। क्या है ना कि तुम जब से मेरे से दूर गई हो ना, तुम्हें आज तक छू नहीं पाया हूँ, एक किस नहीं दे पाया हूँ। इसी बहाने तुम्हें नहीं तो कम से कम तुम्हारी तस्वीरों को ही किस कर लूंगा, प्लीज। अच्छा ठीक है, पर हमें ना दूर दूर से दिखाएंगे। हाँ? ठीक है ना? यस। ओ हेलो नौटंकी, तुम्हारे ना ये सारे पैंतरे देख चुका हूं मैं। नाउ गेट अप एंड टॉक टू मी। मुझे मालूम है तुम मजाक कर रही हो। आंखें खोलो गुड्डन। गुड्डन, I'm missing you। तुमसे बात करने का मन है, तुम यहाँ अपनी एक्टिंग दिखा रही हो मुझे। गुड्डन, 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 गुड्डन आंखें खोलो प्लीज, बात करो यार मुझसे। जी आप कौन? साहब लॉन्ड्री वाला, आपके कपड़े ले आया हूँ। थैंक यू सर, पेमेंट आप ऑनलाइन कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके।
हेलो मैडम, काम हो गया, पहुंचा दिया सामान। कहाँ गई गुड्डन? फोन क्यों नहीं उठा लिया यार? गुड्डन का फोन। हेलो गुड्डन, कहाँ हो तुम यार? तुम्हारा फोन क्यों ऑफ आ रहा है? ठीक हो ना? जवाब दो, कुछ तो बोलो गुड्डन। अच्छा गुड्डन, देखो देखो, प्लीज प्लीज, अगर ये एक और मजाक है ना तो। क्या रोते हुए कोई मजाक कर देगा जिंदल साहब? अरे पर रो क्यों रही हो तुम? बताओगी नहीं तो मैं चुप कैसे कराऊंगा? आपको याद है हम लॉकडाउन से पहले हम बहुत सारा रोमांस किया करते थे, ऐसे डेट्स पे जाया करते थे, और एक बार आपने वो हमारे लिए वो पूरा फूलों वाला रास्ता बनाया था और हम वो फूलों वाले रास्ते पर चलकर सुंदर से कमरे में गए थे। वहाँ पे वो बड़ा बड़ा गुड्डन आई लव यू लिखा था। हाँ याद है। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद सो गए थे ना? नहीं, वो सोने से पहले। सोने से पहले क्या? कैंडल लाइट डिनर किया था ना, और क्या? नहीं ना, वो डिनर करने के बाद और सोने से पहले वो मोमबत्ती याद है आपको? जब वो मोमबत्ती बुझाकर फिर क्या हुआ था? खाने के बाद क्या? तुम सीधा सीधा बोलो ना। समझ में नहीं आ रहा है क्या आपको? एक मिनट रुकिए। समझे? क्या गुड्डन, ये क्या कर रही हो तुम? नहीं समझे? अब तो भगवान के लिए समझ जाइए। अरे एग्जैक्टली कहना क्या चाहती हो तुम गुड्डन? जिंदल साहब, आई एम प्रेग्नेंट। What? Are you serious, Guड्डन? You mean मैं आप पापा बनने वाले हैं? Oh, गुड्डन, I am so happy. I'm so happy. ये कितनी अच्छी खबर दी थी तुमने मुझे. Really happy. भी बहुत खुश है जिंदल साहब। आप आंसू क्यों बहा रहे हैं? ये तो खुशी की बात है ना। तुम्हें अंदाजा भी नहीं कि तुमने मुझे आज कितनी बड़ी खुशी दी है। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी। तुम्हारी आंखें भी तो भर आई है गुड्डन। माँ बनने वाली हो तुम गुड्डन, और मैं बाप। हम भी बहुत खुश हैं जिंदल साहब, बहुत खुश। बस थोड़े से उदास हैं। आप हमारे साथ नहीं है ना अभी? भैया, मैं सब में तो भूल ही गया कि मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता। गुड्डन, मैं हर एक स्टेप पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम और हमारा बच्चा हमेशा सेफ रहेंगे। मैं सब संभाल लूंगा, ओके? आई विल मेक अ लिस्ट, डूज एंड डोंट्स। प्रेगनेंसी में क्या करना है क्या नहीं, मैं सब रिसर्च कर लूंगा। तो बस किसी बात की टेंशन मत लेना, ओके? मैं अभी माँ और बहू से ये खुशी शेयर करके आता हूँ। अरे नहीं 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 नहीं, रुकिए। नहीं नहीं मतलब? गुड्डन, फैमिली को तो बताना पड़ेगा ना? हाँ जिंदल साहब, बताएंगे ना, लेकिन थोड़ा सा सेटल होने दीजिए। अभी देखिए, हम यहाँ पर हैं, आप वहाँ पर, और बहुएं भी अपने घर गई हुई हैं। ऐसे बेकार में सब स्ट्रेस ले लेंगे। You're right, as you wish. Okay, then I will call you back soon एक लिस्ट के साथ। तब तक गुड्डन, प्लीज जस्ट टेक रेस्ट। और अब तुम्हें कुछ भी काम करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। आ गई बात समझ में? हाँ जी मैडम। काम पे लग जाओ। ये 5 फीट 2 इंचियां बहुत चहक रही थी ना?
अब देखते हैं इसका चहकता चेहरा कैसा भुना हुआ बन जाएगा। क्या हुआ गुड्डन? जिंदल साहब, कोई तो है वहाँ किचन में। खिड़की के बाहर से आवाज आई तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई हम पे नजर रखे है। अरे तुम्हारा वहम है गुड्डन, पिछली बार की तरह। देखो, ज्यादा सोचना और स्ट्रेस लेना बंद करो। तुम्हें अपने दिमाग को और शरीर को दोनों को रेस्ट देना पड़ेगा। खाली पेट कोई रेस्ट होता है क्या? तो क्या खाना है बताओ? आपके हाथ का आटे का हलवा। भाई, मेरे हाथ का तो नहीं मिल सकता है, पर हाँ मेरी रेसिपी जरूर मिल सकती है आपको। हाँ क्या? आप सिखाएंगे हमें? हाँ सही है, हमारे पास ना सारा सामान भी है जिंदल साहब। और हाँ, इसके साथ ना कल के कंपटीशन की तैयारी भी हो जाएगी। फिर कल के कंपटीशन में ना जिंदल साहब, हम पूरी काले चने और आज वाला आटे का हलवा, ये तीनों चीजें बना देंगे, है ना? अच्छा चलिए, आप हमें सिखाते जाइए। हम फोन रखते हैं। और पानी, है ना? गुड्डन, रेसिपी देने से मतलब कि हम बाद में आराम से बना सकते हैं। अभी इतना लोड क्यों ले रही है? पहले फ्रूट्स खा लो। और दवाई ली है तुमने या नहीं? अभी नहीं लेनी है ना जिंदल साहब, 1 घंटे बाद लेंगे, तब तक हम हलवा तो खा ही सकते हो ना। पता भी है कौन सी लेनी है? आप क्या बच्चा समझते हैं क्या हमें? ट्रस्ट नहीं है ना आपको हम पर? ट्रस्ट रखे मैडम, आपके ऑर्डर पूरे फॉलो किए हैं मैंने, और इस बार तो डबल काम किया है मैंने। गैस का पाइप काट दिया है, और डॉक्टर ने जो दवाई दी थी उसकी जगह एक्सपायर्ड दवा रख दी है। इस बार गुड्डन नहीं बचेगी। वेरी गुड। ये दवाई खानी है, और वो भी पूरे 1 घंटे के बाद। ये दवाई दो। गुड्डन, फोन क्यों कट गया? अच्छा, जो हमारा फोन डिस्चार्ज हो गया और फोन कट गया। पल भर में इमोशनल करके रुला देते हैं, और पल भर में इमोशंस चेंज करके गुस्सा भी दिला देते हैं। अरे हम गुड्डन है भाई, इतनी बड़ी हीरोइन है, और मुंबई रह कर आए हैं, अकेले सारा काम संभाल कर आए हैं। इनको तो ऐसा लगता है हम अभी छोटे बच्चे, कटी पतंग समझते हैं ना हमें। सब कर सकते हैं हम अकेले से। ये गुड्डन का फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? मजाक बना रखा है इस लड़की ने। अगर वो दवाई खा ली तो? फोन चार्ज पर लगा देते हैं, और फिर देख लेंगे बाद में। कैसी स्मेल आ रही है? पता नहीं क्या हो रहा है। पहले दवाई ले लेते हैं, कहीं फिर से चक्कर ना आ जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हा? पूरी की पूरी पागल हो गई हो तुम, पता तुम्हें? जिंदल साहब, हम आपको बता रहे हैं कि आपका ना बहुत ज्यादा हो रहा है। नहीं मतलब प्रॉब्लम क्या है आपकी? यहाँ मेरी प्रॉब्लम? जब देखो गुस्सा होते रहते, जब देखो गुस्सा होते रहते। नहीं बट तुम जब पास होते हैं तब तो इतनी हिम्मत नहीं होती आपकी इतना कुछ बोलने की। आप फोन पे हमारे शेर के जैसे मन चाहे दहाड़ते जा रहे हैं। मैं बोला क्या सामने आपको? एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी ना कि हमारी कल के कंपटीशन के लिए तैयारी करवा दीजिए। नहीं, आपको तो सिर्फ चिल्लाना और सिर्फ चिल्लाना। खाना मत बनाओ, सफाई मत करो, स्क्रिप्ट रिहर्सल भी मत करो, ये भी मत करो, वो भी मत करो। तो गुड्डन काम डाउन। तो करें तो क्या करें? हाँ, ऐसे हाथ पे हाथ रखकर चौकड़ी मारकर संन्यास ले ले हम। शांति से प्यार से मेरी एक बार बात सुन सकती हो क्या? एक तो हमने दवाई नहीं ली, ऊपर से हमें चक्कर आ रहा है, ऊपर से जब इस किचन में घुसते पता नहीं तकलीफ किस पहले हमारे दिमाग में घुस गया, सिर्फ तारा कर रही है। अरे इसकी भी अलग ही प्रॉब्लम है, जब तक खाना बनाने जाते ना तब। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी एंड वेलकम। भाई, आज का ये दिन आप सबके लिए खास है, एंड स्पेशली मेरे लिए, क्योंकि आज होने वाला है मिसेस लॉकडाउन कंपटीशन का दूसरा चैलेंज, व्हिच इज द कुकिंग राउंड। अब भाई, कुकिंग से मेरा क्या रिश्ता है ये तो आप सब जानते ही हैं। पर आप सबका क्या रिश्ता है?
ये आज प्रूव हो जाएगा। पहला राउंड जीतकर दुर्गा बहू अभी रेस में सबसे आगे है, पर आज आप सबके पास एक इक्वल मौका है अपने टैलेंट को साबित करने का। So are you guys ready? रेडी। Very good. सासू माँ, अब आप ठीक है ना? अच्छे से खा पी रही है ना? ख्याल रख रही है ना? हाँ सासू माँ। ऐसे वक्त पर अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है। आप प्लीज अपना ध्यान रखिए। आप सब लोग है ना, हमारी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। देखिए हम एकदम फिट हैं और हमारा बेबी भी एकदम फिट। सासू माँ मेरी मानिए ना, तो आप आराम कीजिए। 1760 कंपटीशन होने वाले हैं अभी तो, और अभी तो आप प्रेगनेंसी में है ना, तो फिर ध्यान रखिए अपना। हमें ऐसा क्यों लग रहा है सरू बहू? क्या आप अभी से ही हमें कंपटीशन से निकलवाना चाहती हैं? डर गई क्या? हाँ सासू माँ, आप तो हर कंपटीशन का एंटरटेनमेंट फैक्टर रहती हैं। अगर आपको निकाल देंगे तो मजा कैसे आएगा? हाँ? That's the spirit. I'm sure आज गुड्डन से बनाना खाना भी हो पाएगा और खाना बनाना भी हो पाएगा। तो आप सबके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है अपनी मनचाही डिश बनाने के लिए। अब ऑफ कोर्स मैं चख तो नहीं पाऊंगा, पर एक शेफ हूं तो देखकर जरूर बता सकता हूं कि किसकी डिश कैसी बनी है। तो चलिए, आप सबका टाइम शुरू होता है इन 3, 2, 1, go and all the best. Come on. Done? Are you okay? Hello? Done, कहाँ हो तुम? लगता है मेरा बंदा पहुंच गया प्लान के हिसाब से। क्या हुआ सासू माँ? हीरोइनी? Done, जवाब दो प्लीज, आंसर मी। जी कुछ तो गड़बड़ है। सासू माँ जवाब नहीं दे रही। गुडन प्लीज कुछ कहो, कहाँ हो तुम? जी कुछ कीजिए। गुडन, क्या हुआ बताओ ना मुझे। अरे सासू माँ, कहाँ चली गई थी आप? हे भगवान, कहीं फिर से वो? फिर से मतलब? क्या चल क्या रहा है वहाँ पे कुटुंब सासू माँ? बताइए ना। कुकिंग कंपटीशन चल रहा है दुर्गा जी, और क्या चल रहा है? वो कुछ गरम मसाले मतलब वो कुछ सामान लेने गए थे। एक सेकंड, आप तो इतना गरमा रहे हैं सब लोग? I got worried गुडन, एक आवाज आई और तुम एकदम सही हो। ये जिंदल साहब वो पर्ची गिर गई थी, वो जल्दी लोग भी ना बेवजह टेंशन। आपने तो डरा ही दिया था। ठीक है, चलिए एवरीबॉडी कम ऑन, लेट्स बकल अप, कम ऑन। सासू माँ, आप तो इंदौर के सबसे फेमस शेफ की वाइफ है, तो आप तो कुछ स्पेशल ही बना रही होंगी ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि एजे आपको केक बनाने के लिए हेल्प कर रहे हो? क्या? अगर एजे मदद कर रहे हैं ना, तो ये तो चीटिंग है। फिर मैं नहीं पार्ट लूंगी। सरू, मजाक चल रहा था, तुम्हें तो ड्रामा करने का ना बहाना चाहिए सच में। सासू माँ बताइए ना, आप क्या बना रही हैं? हम बना रहे हैं जिंदल साहब का फेवरेट पैनकेक, वो भी चॉकलेट सिरप के साथ। मैं आरव की फेवरेट डिश बना रही हूँ, चोको लावा केक। आप चोको लावा केक बना रही हैं? वो तो मैं बना रही हूँ। आपने कहा था ना, हमारी कल बात हुई थी, आपने कहा था कि मैं बना सकती हूँ। फिर देखा आप लोगों ने, मैं कह रही हूँ कब से चीटिंग है ये। पहले से ही मेरी भगत है इन लोगों की। डिश भले ही सिमिलर हो, लेकिन मार्क्स प्रेजेंटेशन के मिलेंगे। चलिए, सिर्फ 10 मिनट का समय बाकी है और आपको अब प्लेटिंग पर ध्यान देना चाहिए। याद रहे, क्योंकि डिश टेस्ट नहीं की जा सकती, इसलिए प्रेजेंटेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लेटिंग तो आपकी होने वाली है एजे, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि इस बार डेंजर जोन में गुड्डन नहीं। आपके प्रॉब्लम है? हटो हमारी
हमारे जिंदल साहब के सामने चलो हमें बात करने दो। अबे 10 खोखा बोला था, 10 करोड़। तेरे पति को किडनैप किया है। किचन से आलू नहीं उठाए कि तू बाजार से 10 रुपए में ले लेगी। क्या बोले जा रहे हो? हमने नहीं सुना वो खोखा तुम्हारा क्या। हमने 10 सुना, 10 भिजवा दिया। हमारी क्या गलती है? हमने तो तुमने जो कहा हमने कर दिया ना। तो अब तुम ऐसे नहीं पीछे हट सकते हो। हमारे जिंदल साहब को छोड़ दो। अरे सुना ही नहीं मतलब हम इतने शॉक में थे, इतने स्ट्रेस में थे कि हम नहीं सुन पाए ना। मतलब क्या मजाक बना रखा है? हाँ, क्या मजाक बना रखा है तूने? कोई बात नहीं, बाकी के 9 करोड़ 99,99,00,000 अभी के अभी ट्रांसफर करो। अभी कैसे भिजवाएं? अब तुम्हें पता नहीं है क्या? इतना तो पता ही होगा ना कि बैंक से मतलब एक दिन में एक ही बार ट्रांसफर कर सकते हैं ना। तो वो हमने कर दिया। मतलब बैंक फैसिलिटी बंद हो गई ना। देखो किडनैपर भैया ये ना बहुत ही ऑनेस्ट मिस्टेक है, तो प्लीज इसके लिए हमें माफ कर दो। और देखो हम झूठ नहीं बोल रहे हैं ना, हमने कोशिश तो की ना। हमने जो सुना हमने भिजवा दिया। तो देखो प्लीज, और हम बाकी का पैसा ना पक्का से कल ट्रांसफर कर देंगे। हाँ ठीक है, अगर कल सुबह तक पैसा नहीं मिला ना तो तुम्हारे पति के 10, 20, 30 टुकड़े करके तुम्हारे घर पे पार्सल कर दूंगा मैं। तब तक तुम्हारा पति रहेगा मेरे ही कब्जे में। हमने तो दिमाग के सारे पेच लगा दिए। समझ में आप ही कुछ मदद कीजिए ना। मदद नहीं तो कम से कम क्लू ही दे दीजिए कि क्या करें क्या ना करें। तो जिंदल साहब वैसे भी बंधे पड़े हैं, उनकी रस्सी खुल जाए ना बस। किडनैपर को ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से खोल कर रख देंगे। अरे भाई किसका फोन है? इतना क्यों तड़प रहा है? मेरी वाइफ का फोन है। प्लीज मुझे 1 मिनट बात करने दो प्लीज। तू पहला इंसान है जो इस लॉकडाउन में अपनी बीवी से बात करने के लिए इतना परेशान है। 1 मिनट बात करना तो मुझे प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है, यू रिक्वेस्ट तो कर लेते हैं बात। अब क्या हो गया मैडम? हमें हमारे जिंदल साहब से बात करनी पर। और कुछ तो वैसे ही नहीं कर पाओगी। लो कर लो रोमांस। जिंदल साहब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, इसने बस बात कर रखा है मुझे और कुछ नहीं। डोंट वरी। लेकिन देखिएगा बस आज रात की बात है जिंदल साहब, कुछ ज्यादा देर नहीं बांध पाएगा ये आपको। अब आप जल्दी से फ्री हो जाएंगे देखिएगा। तुमने अपनी दवाई ली? हाँ जिंदल साहब ले ली हमने दवाई। मतलब मुसीबत में आप है, फिक्र आपको हमारी हो रही है। तुम्हारी और हमारी बेबी की चिंता हो रही है मुझे। कुछ चुपचाप टाइम से दवाई ले लेना, कोई बहाना नहीं चलेगा, ठीक है? और हाँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो वादा करो तुम अपना और हमारे बच्चे का पूरा ख्याल रखोगे। जिंदल साहब आई प्रॉमिस कि हम सबका ख्याल रखेंगे। और वो आपने दवाई ली क्या अपनी? अच्छा किडनैपर वाले बाबू। हेलो भैया। अब देखो ना प्लीज, आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज जिंदल साहब को दवाई लेनी है तो एक बार इन्हें खोल देंगे। मेरी दवाई? हाँ अरे जिंदल साहब आपको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना? अरे हाँ ना जिंदल साहब मिर्गी के दौरे पड़ते हैं ना आपको? और वो आपको हर 2 घंटे में दवाई लेनी पड़ती है। क्या भूल जाते हैं क्या आप? अगर आप 2 घंटे में दवाई नहीं लेंगे ना तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है ना जिंदल साहब। कुछ नहीं हुआ हमें, हमारी नई फिल्म की ना स्क्रिप्ट है तो उसके लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। क्या होता है ऐसे ना क्लाइमेक्स में ना हीरो को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है। और आप जानते हैं ना कि कैसे हम आपको हमेशा बचाते हैं, याद है ना आपको? हाँ अगर आपको मिर्गी का दौरा पड़े तो दवाई ले लीजिएगा, और वैसे भी हर 2 घंटे में ले लीजिएगा। हाँ 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 मेरी दवाई ना मैं जरूर ले लूं। भूलिएगा मत। जिंदल साहब अरे इसे क्या हुआ? अरे किडनैपर वाले भैया देखो ना, इनको फिर से दौरा पड़ गया। दवाई लो ना, इनको खोलो ना। लगता है इसके 2 घंटे पूरे हो गए। इसे तो दौरा पड़ रहा है। खड़े खड़े देख क्या रहे हो? खोलो ना, खोलो जल्दी से, कुछ हो जाएगा उन्हें। ऐसे कैसे खोलूं इस पहलवान को? अरे कैसे खोलूं मतलब? अब उन्हें कुछ हो गया ना तो तुम जानते हो ना तुम्हारे साथ क्या होगा। खोल दिया तो मेरा भरता बना देगा ये। अरे रखिया खोलोगे तभी लेंगे ना दवाई। खोलो इन्हें। बाप चलिए आराम से।
गंगा जी, इसे नसीहत समझ के हल्के में मत लीजिएगा। चेतावनी है, और हमारी इस चेतावनी को हमारे फिल्मों के डायलॉग्स की तरह अपने दिमाग में उतार लीजिएगा। हमने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, अपना दिल, अपना वक्त, पैसा, सब कुछ खर्च किया हमने तुम पर, और तुमने हमें बदले में क्या दिया? एक खींच के बेइज्जती से भरपूर तमाचा। जानती हो, तमाचा हमरे गाल पर नहीं, हमरे दिल पर लगा था। तुम्हारे लिए जो आशाएं थी, जो सपने थे, जो इज्जत थी ना हमारे दिल में, उनको लगा था। अरे हम तो नाम लेते नहीं थकते थे तुम्हारा, और तुमने एक झटके में हमारा नाम ही मिट्टी पर लीप कर दिया। तो अब कहा है ना गुडनिया कि हमको हमरा हक चाहिए। जिंदल परिवार की सबसे बड़ी बहू है, असली सास। अब वो हक तो हमको इज्जत से मिला नहीं, तो हम छीन कर लेंगे उनका। हमको साम दाम दंड भेद जो अपनाना पड़ेगा ना, हम अपनाएंगे, लेकिन उस तमाचे की गूंज को ना हम मिटने नहीं देंगे। आपका दिमाग खराब हो गया क्या गंगा जी? आपको जो करना है ना कीजिए, जब मिलेंगे तब की तब देखेंगे। और अभी के अभी, मतलब अभी के अभी हमारे जिंदल साहब को छोड़िए। अगर उन्हें कुछ भी हुआ ना, कुछ भी, तो इस कोरोना से आगे बढ़कर हम इस पूरी की पूरी दुनिया को भस्म कर देंगे, और सबसे पहले आपको। ये सब क्या था सासू माँ? मतलब आपने मुझे बचाने के लिए मेरा इल्जाम अपने सर पे ले लिया, क्यों? गंदा है पर धंधा है सरुया बेबी। एक हाथ हम तुमको कुछ दिए हैं, कल दूसरे हाथ तुमसे कुछ बोल के लेंगे। वो तो ठीक है सासू माँ, पर आप तो मुझे ऐसे डांट रही थी जैसे आप गुड्डन का बुरा चाहती ही नहीं थी। देखो सीधी सी बात है, हमको शक तो तुम पर पहले से ही था। अगर तुम हमको उसी वक्त बता देती सब कुछ सच, तो शायद हम तुम्हारा साथ भी दे देते। पर जब तुमने सारे इल्जाम का बोझ हम पर डाल दिया, तो हमने सोचा कि मौका अच्छा है, खेल जाते हैं। सासू माँ आप ग्रेट हैं, मतलब क्या बाजी चली है आपने, मान गए आपको। 10% तुमसे मदद जरूर लेंगे हम एक दिन, लेकिन तब तक ना तुम हमारी शरण में रहो, वरना। शरण क्या, मैं तो आपके चरण में भी रहूंगी सासू माँ। आपने इतना बड़ा उपकार किया है मुझ पर, आपको निराश नहीं होने दूंगी। वैसे वो गुडनिया की धमकी से डरना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसकी इज्जत करते थे, तो उस नाते तुम ना एक काम करो, अपने उस आदमी को बोलो कि देवर जी को छोड़ दे और वहाँ से निकल ले। अरे असली सासू माँ, पर ऐसा क्यों? इतनी मेहनत करके वो लोग वहाँ पहुँचे हैं। हाँ, पर सारे पत्ते खुल चुके हैं सरुया बेबी। अब छुपकर चाल चलने का नहीं, खुलकर वार करने का वक्त आ गया है। धीरज रखो, तुम हमारी टीम में हो, छोड़ दो देवर जी को। ठीक है सासू माँ, आप जैसा कहें। जय गंगा मैया की। जय गंगा मैया की। बहुत हो गई फैनगिरी, अब इस कहानी की हीरोइनी और खलनायिका हम बनेंगे। कह के बदला लेंगे उस तमाचे का हम गुडनिया। अपना तो सीधे सा हिसाब है, जिसका वजन उसका भजन। तुम्हें क्या लगा गुड्डन कि तुम मुझे असली सासू माँ से बचा लोगी तो मैं तुम्हारा साथ दे दूंगी? कभी नहीं। तुमने मुझे मेरे भाई पर से अलग कर दिया, मेरे सारे काले धंधे को चौपट कर दिया। 10 करोड़ रुपए हाथ में आने वाले थे, वो भी फिसल गए। क्यों? तुम्हारे टंटों की वजह से। इस घर में बहुत से दुश्मन आए और गए, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी गुड्डन। जानती हो क्यों?